Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, a firm manufactures two types of products A and B and sells them at a profit of rupees 2 on type A and rupees 2 on type B. Each product is processed on two machines M1 and M2. Type A requires 1 minute of processing time on M1 and 2 minutes on M2. Type B requires 1 minute on M1 and 1 minute on M2. The machine's M1 is available for not more than 6 hours 40 minutes, while M2 is available for at most ज़्यादा से ज़्यादा 10 hours a day. Find out how many products of each type the firm should produce each day in order to get maximum profit. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा मैक्सिमाइजिंग Z using constraints and plotting the graph of equations. ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं. सबसे पहले तो वेरिएबल्स लेट करते हैं हम. ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या लेट करेंगे? लेट x units of product A and y units of product B were manufactured. ठीक है बच्चों, तो हमने वेरिएबल्स लेट कर लिए. ठीक है, अब देखिए x भी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा एंड y भी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 ही होगा. ठीक है, 0 या 0 से ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो होंगे, राइट. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट. अब देखिए जो मेरा पहला होगा वो 6 आवर्स 40 मिनट्स के लिए अवेलेबल. 6 आवर्स 40 मिनट्स का मतलब क्या होता है? कितने मिनट हुए टोटल? 6 आवर्स में 360 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, टोटल 400 मिनट्स. ठीक, और 10 आवर्स इज 600 मिनट्स. 10 आवर्स कितना? 600 मिनट्स बच्चों, राइट. अब पहले में M1 मशीन में, ये देखिए बढ़िया, यहाँ पे M1 मशीन में दोनों को प्रोडक्ट ए को M1 मशीन में, अब देखिए यहाँ पे पढ़ रही है टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 और फिर B रिक्वायर्स ऑल्सो 1 मिनट ऑन M1. तो M1 हमने एक मशीन है, A और B X एंड Y है, मतलब X प्लस Y कितनी देर चल सकती है? लेस देन एंड इक्वल टू 6 आवर्स 40 मिनट चल सकती है M1 मशीन, दैट इज 400. और वैसे ही अब अगर हम प्रोडक्ट B पे चले गए, M2 पे चले गए, तो प्रोडक्ट A पे M2 को कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 2 मिनट, तो 2x. और प्रोडक्ट B को M2 मशीन पे कितना लग रहा है? 1 मिनट. 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 600. क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 तो हम ले ही चुके हैं, राइट. नाउ आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये हमने बेसिक फॉर्मुलेट कर लिया, जो है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 400. ये इन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में बनाइए. x प्लस वाई इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, राइट. फिर ये क्या हो जाएगा? पुट x इज इक्वल टू 0, सो y क्या हो गया? 400. फिर पुट y इक्वल 0, x क्या हो गया? 400. टेबल बना दीजिए x y, जब x 0 y 400 एंड जब y 0 x 400. ठीक है बच्चों. फिर दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी? 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 600. ओके, सो पुट x इक्वल 0, क्योंकि इसकी इन इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, राइट. पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया? 600. एंड पुट y इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x कितना हो गया? 300. ठीक है बच्चों, टेबल बना दीजिए. जब x 0 y 600 एंड जब y 0 x 300. ओके, अब इसका एक बेसिक ग्राफ बना लेते हैं. उससे पहले x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 की बात करूं तो ये मतलब रीजन
on the right side of y axis and y greater than and equal to 0 की बात करूँ तो region above positive x axis, राइट होता है, ठीक है। आगे आइए, अब बात कर लेते हैं z की, जो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो 2x प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए एंड प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप बी, दोनों पे 2-2 रुपए का प्रॉफिट है। तो मेरी z क्या हो जाएगा, z वुड बी 2x प्लस 2। ओके, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो एक ग्राफ बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, ये मेरा राइट मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या चाहिए, y पे 600 चाहिए और x पे मुझे 400 चाहिए, राइट। मान लीजिए 200, 400, 600 and 800, okay, and 200, 400 and 600, then minus 200, minus 400, राइट। पहले ग्राफ पे आइए, पहली लाइन x0 y 400, x0 y 400, और उसी का दूसरा है जब x 400 y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे एक इनडेफिनेट सॉलिड लाइन से। सॉलिड लाइन क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। ज्वाइन कर दिया, वेरी गुड। दूसरे पे आ जाइए, x0 तो y 600, x0 y 600, और फिर x 300 तो y 0, 300 का इधर मान लेते हैं, तो ये हो गया। तो ये भी सॉलिड इनडेफिनेट लाइन है, परफेक्ट। अब x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, ये पूरा रीजन इधर का, और y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, पूरा रीजन इधर का, ठीक है। रीजन ऑन द राइट साइड x ग्रेटर देन 0, रीजन अबव पॉजिटिव x एक्सिस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं बहुत अच्छे से। कॉर्नर पॉइंट्स, पहला तो भाई 0,400 है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट 300,0 और चौथा कॉर्नर पॉइंट 0,0। ये कौन सा पॉइंट है, 200,200। तो बच्चों यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, पहला हो गया ए मान लेते हैं 0,400, बी मान लेते हैं 0,0, सी मान लेते हैं 200,200 एंड डी मान लेते हैं बच्चों 300,0, राइट। तो अब z लेते हैं, मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन में चेक करिए, गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। z कितना था, 2x प्लस 2y, z एट 0,400। अभी हम रीजन निकालेंगे, चेक करेंगे, उससे पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो z एट 0,400 पुट कर दीजिए, z कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, z हो गया 800। फिर z एट 0,0, z एट 0,0, तो z की वैल्यू 0 ही हो गई। फिर z एट तीसरा पॉइंट 200,200, तो z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये हो गया z इज इक्वल टू 400 प्लस 400 800। और फिर लास्ट पॉइंट z एट 300,0 बच्चों, 300,0 मल्टीप्लाइड बाई 300 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो z हो गया 600। अब देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ है, अब देखिए ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, पर बशर्ते हमने क्या लिया है बच्चों कि मेरा x और y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कोई प्रोडक्ट तो फॉर्म होना चाहिए। तो हम इसको रूल आउट कर देंगे क्योंकि इसमें x मैं कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हूँ, सो मैं मैक्सिमम क्या लूंगा, ये लूंगा, दिस इज गोना बी द मैक्सिमम थिंग। अब कर लेते हैं चेक फॉर 0 0, क्योंकि रीजन बताना है मुझे। चेक फॉर 0,0, पहली इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 400, तो पुट
x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। सो क्या 0 प्लस 0 लेस देन 400 है? बिल्कुल है सर, 0 लेस देन 400 ही है। सो ये 2, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 600, तो पुट x इज इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। सो 0 प्लस 0 क्या छोटा है 600 से? बिल्कुल है सर, ये अगेन ट्रू, तो ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, टूवर्ड। तो अगर मैं अपने रफ ग्राफ में देखूँ तो ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो मेरा जो कॉमन सेक्शन हो गया बच्चों वो ये हो गया, दिस इज माई कॉमन सेक्शन। अगर मैं इस पर बेसिक हाईलाइटर से हाईलाइट करना चाहूँ तो दिस इज माई कॉमन रीजन। अभी हम फेयर ग्राफ देखेंगे, मैं आप लोग ये देखो, तो मेरा मैक्सिमम आ रहा है 200 पे, ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम आ रहा है इस पॉइंट पे 200, 200, और जो देखिए मेरा कॉमन रीजन ये यहाँ से सराउंडेड है बिल्कुल। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज द ग्राफ एंड z इज मैक्सिमम एट 200, 200 which is ओके। सो अब हम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्या है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ ईच टाइप द फर्म शुड प्रोड्यूस ईच डे। क्या, तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट द फर्म should produce 200 of A and B each, मतलब दोनों के 200 बनाने चाहिए। So the final answer is the firm should produce 200 products each. I hope you understood it well. Best of luck.